सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्टोग्राम के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको अगर आप मिस कर दिए, समझो आपने सब कुछ मिस कर दिया। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं जाता हूँ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू होती है वो एक ही डेटा सेट में कितनी बार उसको अकर हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, और ये जो डेटा होता है किस में ऑर्गेनाइज होता है? ये होता है इंटरवल्स या बिन्स में होता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा बेसिकली बोलते हैं किसको, इंटरवल्स और बिन्स। ठीक है, और अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करूं, तो जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, ठीक है, तो वो क्या करे, जो जो हमारा एक्स एक्सिस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो जो फ्रीक्वेंसी होगा, काउंट होगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड जो वाई एक्सिस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो करेगा इंटरवल को। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा होता है हिस्टोग्राम। तो जो हमने डेटा, मतलब मैंने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा उसको ही रिप्रेजेंट करता है विजुअली फॉर्म में हिस्टोग्राम। ठीक है, तो लेट्स से हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने दे रखा है, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा लिस्ट होता है, एक क्वालिटेटिव डेटा लिस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा लिस्ट में इसलिए मैं क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, लेट्स से मेरे पास अगर रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, तो मेरे पास कुछ नंबर ऑफ पीपल्स हैं। ठीक है, तो उनकी जो हाइट है 60 टू 65 है, 66 टू 70 इंचेस है, देन 71 72 75 है। ठीक है, देन क्या हो रहा है कि उसमें 10 पीपल है अराउंड, उसमें 18 पीपल है, उसमें 12 पीपल है अराउंड। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसका क्या करूँगा, इसका मैं सम कर लूँगा जो ये हैं। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद उसकी मैं फ्रीक्वेंसी देखूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 पीपल है, तो मैं क्या करूँगा, 10/40 कर दूंगा। ठीक है, 10/40 जब आप करोगे तो कितना आएगा, देन आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ आगे आपको। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली मैं कैसे बताऊँ, वो आप एक्सेल में देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा लिस्ट। क्वांटिटेटिव में बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों में दो डिफरेंस होता है। बेसिकली अगर बात करें इनके बीच के डिफरेंस की, तो आप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। क्वालिटेटिव बेसिकली क्या होता है, क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक बेस पे होता है। ठीक है, लेट से मेरे पास नंबर टाइप्स ऑफ फ्रूट हैं। ठीक है, एनिमल्स हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन? डिस्क्राइब कौन करेगा? क्वालिटेटिव डेटा लिस्ट करेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव की, ये इन द सेंस आप समझ रहे हो कि ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एनिमल्स कितने थे, और जैसे कि हमें हाइट्स देखनी है, नंबर ऑफ पीपल जो है उनकी हाइट किस कैटेगरी में है, मतलब अगर 65 टू 70 है, देन वो नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा लिस्ट में। ठीक है, तो मैं अब एक्सेल पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने दो डेटा दे रखा है। तो यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है क्वालिटेटिव डेटा लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको जो बिलो है 60, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 8 हैं। 60 टू 70 12 है, तो यहाँ पे मैंने देखो डेटा दे रखा है, टोटल कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालूंगा। आपको शायद इसका फॉर्मूला पता भी होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। मैं इक्वल टू करूँगा। ठीक है, देन क्या करूँगा, देन इसको सेलेक्ट करूँगा अपॉन 40, 0.2, 0.2, और यू कैन से 20%। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। इसको मैं क्या करूँगा, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.2 इंटू 100, तो देखो 20 आ गया, 20% बेसिकली होगा। ठीक है, अभी मैं इसको देखो एक्सपेंड कर देता हूँ, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ जब आप किसी सेल का रेफरेंस ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको डॉलर लगाना मॉन्डेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉलर लगा दूंगा, देन इसको कर दूंगा, देन दोबारा करते हैं हम। तो ये देखो इसमें 30% होगा, इसमें आप देख सकते हो 0.375 है, तो वही आप समझ सकते हो कि 37% अराउंड 37.5। ठीक है, अब यहाँ पे 1 to 5 है, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके 100 से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव हो गया, सॉरी। अब लेट से मुझे क्या करना है, जो क्वालिटेटिव डेटा है हमारे पास उसको हमें ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रिकमेंडेड चार्ट्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये बार ग्राफ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है,
अब इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना इजीली हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें जब क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है देन हम क्या यूज़ करते हैं, बार ग्राफ। अगर हमें क्वांटिटेटिव डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना है देन क्या यूज़ करेंगे, हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको यूज़ करना है, देन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे डेटा है 0 2 4 6 8 10 12 4 6। ठीक है, अभी आपको इजीली समझ नहीं आ रहा होगा, मैं क्या करूँगा, इसमें प्लस पे जाऊँगा। ठीक है, डेटा लेवल्स दे देते हैं हम ताकि आपको इजीली रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो यहाँ डेटा लेवल्स दे दिया। अब देखो आप इजीली यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, जो स्कोर एबो 80 है वो 5 है, 70 टू 80 है वो 15 है, 60 टू 70 है वो 12 है, स्कोर बिलो 60 जिसने किया है वो 8 है। तो देखो इसने कितना इजीली रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे आपको इसलिए यहाँ भी आप देख पा रहे हो, बट अगर आपके पास बहुत सारे डेटा होते हैं देन आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसे बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, देन यहाँ पे शो करेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो आप चार्ट एरिया जो है हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। जो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देन 16 तक जा रहा है। अगर हमारे पास डेटा 30 तक होता है या 50 तक होता है देन 0 से स्टार्ट होता है वो 50 तक जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम बार की फॉर्म में या आप कह सकते हो बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है। यहाँ पे देखो मैंने नंबर्स दे रखा है, मैंने यहाँ पे कोई फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं दी है। एंड आप कैसे इसको इमेजिन कर सकते हो, लेट से आप क्लास में आप एक टीचर हो। ठीक है, आपने एक रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है, देन आप एक डेटा निकालना चाहते हो। ठीक है, डेटा ऐसा निकालना चाहते हो कि किस स्टूडेंट ने, लेट से अगर किसी ने 60 टू 70 करा है, किसी ने 70 टू 80 करा है, तो आप एक कैटेगरी में उसको बना दोगे। ठीक है, एक चार्ट बनाओगे आप, उसमें उसको बना रिप्रेजेंट करोगे। देन उसके बाद उसकी फ्रिक्वेंसी देखोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट से यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई भी कैटेगरी दे देता हूँ रैंडमली 60 टू 70। ठीक है, देन उसमें कितने नंबर पीपल्स हैं, 15 है। देन उसके बाद 70 टू 80 दे देता हूँ, उसमें 25 है। तो ऐसे हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं हिस्टोग्राम की मदद से देखूंगा बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूँगा, देन जाऊँगा इंसर्ट पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा हिस्टोग्राम का, देन आपको इसको यूज़ करना है। अभी देखो नंबर ऑफ जो बीन्स हैं वो 3 है। मैंने आपको बताया था ना इंटरवल्स और बीन्स, तो बेसिकली इसी को इंटरवल्स या बीन्स बोलते हैं। अभी देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट एक्सेस पे जाऊँगा। अभी जो नंबर ऑफ बिन्स हैं वो 3 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ऑटोमेटिक था, मैं इसको क्या करूँगा 5 कर दूँगा। अभी देखो यहाँ पे, तो ये देखो चेंज हो गया। अब जो इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 10 टू 19.6, देन 19.6 टू 29.2 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे डेटा लेवल्स दे देते हैं ताकि इसलिए शो कर दे। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इस कैटेगरी में है वो नंबर ऑफ 3 पीपल्स हैं, इस कैटेगरी में नंबर ऑफ 4 पीपल्स हैं, इस कैटेगरी में नंबर ऑफ 5 पीपल्स हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं। तो हमारे पास टोटल डेटा कितनी है, इससे आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, 3 4 7 7 5 12, 12 4 16, देन 20। नंबर ऑफ जो डेटा हमारे पास 20 है, और जो फ्रीक्वेंसी है जो इसका इंटरवल यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने नंबर ऑफ पीपल्स इस इंटरवल में या इस कैटेगरी में मौजूद हैं। ठीक है, तो ऐसे हम हिस्टोग्राम की मदद से इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आज आपको समझ आएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हैव अ